देहरादून हयात होटल के बार का 24 घंटे का लाइसेंस निरस्त करने के आदेश दिए गए हैं। आदेश की ही जो है जमकर आलोचना हो रही है। आबकारी आयुक्त के आदेश जो है उन्होंने जारी किए हैं। अतिरिक्त समय को निरस्त करने के आदेश जारी किए गए। उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो जिला प्रशासन ने देहरादून के होटल हयात रिजेंसी में 24 घंटे बार खोलने के आदेश को निरस्त कर दिया गया है। तो पहले जिले से रिपोर्ट रिकमेंड की जाती है एक्साइज कमिश्नर को। वो हमसे जो पूर्व प्रेडिसेसर थे उनके द्वारा की गई थी। हमारी ज्वाइनिंग से पूर्व इसकी अप्रूवल आ गई। तो इसलिए जब अप्रूवल आ गई थी तो इसलिए उनको अनुमति देनी आवश्यक थी। तो क्योंकि उनके कुछ स्टैंडर्ड्स और उनके मानक अलग होते हैं, तो ये सिर्फ प्रीमियम जो फैसिलिटीज़ होती हैं उसी के लिए गवर्नमेंट विचार करती है इस तरह के परमिशंस देने का। लेकिन अब क्योंकि डायरेक्शंस ऐसे हैं कि प्रत्येक बार को और प्रत्येक इस तरह के रेस्टोरेंट्स को इक्वल ट्रीट करना है, तो वो परमिशन एक्साइज कमिश्नर द्वारा निरस्त भी कर दी गई है आज ही। वो हम आपसे शेयर कर लेंगे। और इसमें एक इंटरवेंशन और होने जा रही है हमारे स्तर से कि जो वीकेंड्स पे समय वेरिएशन था, जो टाइम एक्सटेंशन था नाइट में बार्स का, वो एक समान किया जा रहा है पूरे हफ्ते के लिए। तो अब सभी बार्स सप्ताह का कोई भी दिवस हो उसमें 11 बजे के पश्चात नहीं खोला जाएगा। बार, पब, रेस्टोरेंट, पब जो भी हैं वो 11 बजे उनका क्लोजिंग टाइम निश्चित किया गया है हफ्ता के प्रत्येक दिवस। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राव शफात अली जुड़ चुके हैं। राव शफात, जिस तरह से उत्तराखंड में बीते कुछ दिनों पहले हादसा हुआ जिसमें 6 युवाओं की जो है मौत हो गई थी, तो उसको लेकर सरकार काफी एक्टिव नजर आ रही है। सरकार की ओर से तरह तरह की जो पाबंदियां हैं वो भी लगाई गई हैं। हयात होटल का जो लाइसेंस था 24 घंटे के लिए, उसे भी निरस्त किया गया है। और क्या कुछ ज्यादा जानकारी, किस तरह की पाबंदियां लागू की गई हैं प्रदेश में? तमन्ना, बिल्कुल देखिए, कानून तो पहले से बने हुए हैं लेकिन उनका उल्लंघन होता है। और क्योंकि ड्रिंक ड्राइव का एक मामला सामने आया था जिसमें 6 बच्चों की मौत हुई थी, बहुत ज्यादा तेज स्पीड थी, लेकिन उन सभी ने ड्रिंक की हुई थी। और ये रात का मामला था। और देहरादून की अगर बात करें तमन्ना, तो यहाँ पर क्लब, पब देर देर रात तक खुले रहते हैं और चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। और कुछ जगह तो ऐसी है जहाँ पुलिस चौकी भी आसपास में है या फिर थाना भी आसपास है, लेकिन लापरवाही इतनी होती है कि पूरी रात क्लब और पब चलते हैं। जो युवा है नशे की गिरफ्त में है। और ये जो हादसा हुआ है, नशे से जोड़कर इसको देखा जा सकता है कि जितने भी युवा थे नशे में थे और तेज स्पीड से वाहन को चला रहे थे, तो ये हादसा हुआ था। लेकिन अब इसके बाद जो जिला प्रशासन है वो सक्रिय हुआ है। डीएम खुद छापेमारी कर रहे हैं और जो नियम कायदे हैं, 11 बजे के बाद कोई भी क्लब नहीं खुल पाएगा, कोई पब नहीं खुल पाएगा, उसको लेकर के सुनिश्चित किया जा रहा है। कई ऐसे पब और क्लब हैं जो देर रात तक खुले थे, उन पर कार्रवाई की गई है। एक सबसे बड़ा नाम है, देखिए, बड़ा होटल माना जाता है हयात रेजेंसी। उसमें शिकायत मिल रही थी, विपक्ष ने भी सवाल उठाए थे कि 24-24 घंटे वहां पर जो क्लब है, पब है, वो चलता रहता है। वहां कोई भी जिला प्रशासन का अधिकारी नहीं जाता है। लेकिन डीएम ने इस पर सख्त कार्रवाई करते हुए जो 24 घंटे का लाइसेंस है वो निरस्त किया। उसके साथ ही जो नियम कायदे हैं, जो निर्धारित की गए हैं समय सीमा, उसी समय सीमा तक जो क्लब है या पब है वो खुल पाएंगे। इसके साथ चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है, जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई जा रही है। अगर कोई नशा करते हुए वाहन पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अगर ये परमानेंट रहे, लगातार इसी तरह की कार्रवाई चलती रहे, तो हो सकता है कि जितने भी इस तरह की घटनाएं हैं भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। जी।